गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 25वें एपिसोड में रणवीर मेहता की बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। मैं 12 बजे तक लंगर सेवा करता हूं और उसके बाद में मैं अपने बगल में स्थित बंगले में चले जाता हूं जहां मुझे सोना होता है। मेरे बंगले का नाम ज्योतिष है। तो ठीक 11:15 बजे मुझे एक शख्स मिलने आया। वह क्रिश्चियन थे पर मुझसे अक्सर मिलने आते थे। लंगर सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान होता था। ज्योतिष के बड़े प्रेमी भी थे। उनका नाम था रॉबिन टाइटलर। नीति बाग नई दिल्ली के ये रहने वाले थे। बहुत सभ्य और बहुत ही नेक दिल, दूसरों के दुख दर्द में शामिल होने वाले, दूसरों के दुख दर्द और सुख को अपना समझने वाले। इतने रात रॉबिन टाइटलर का मुझसे मिलने आना मुझे थोड़ा आश्चर्य की बात लगी, क्योंकि वो हमेशा मुझे 9 बजे के पहले ही मिलते थे अगर यदि मिलने आना हो तो। अब रॉबिन ने मुझसे कहा कि मेरे मैनेजर है, उनके जीवन में खुशियां आई है बड़े दिनों बाद में, और उसके लिए मैंने गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब में अरदास भी करवाई थी, तो उसका शुक्राना भी करना था। और मैंने सोचा कि कल का जो लंगर है वो मेरे मैनेजर की तरफ से उनके बेटे की खुशी में होना चाहिए। मैंने उनको हामी भर दी। साथ में उन्होंने कहा कि बच्चे का भविष्य कैसा है वो भी देख लेते हैं। मैं रॉबिन के साथ में बगल में स्थित मेरी कोठी ज्योतिष में गया। ज्योतिष के काउंसलिंग रूम में मैं बैठकर रॉबिन के मैनेजर बादल मेहता की हाल ही में पैदा हुए बच्चे की कुंडली बनाकर उसका भविष्य देखने लगा। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए मुझे थोड़ा चिंता होने लगी। मैं थोड़ा परेशान हो गया। मुझे चिंता में देखकर रॉबिन टाइटलर ने मुझसे कहा कि जमशेद सिंह जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी परेशानी का सबब कोई दूसरा था। क्योंकि उनके मैनेजर के बारे में बात थी, इसलिए मैंने सीधी बात कही, घुमा के बात नहीं कही। और जिससे संबंधित था वो भी यहां नहीं थे। और रॉबिन टाइटलर मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र की तरह थे। मैंने रॉबिन टाइटलर को बताया कि आपके मैनेजर बादल मेहता का जो बेटा है वह अल्पायु हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार उसकी मदर होगी, सगी मां। तो रॉबिन टाइटलर को खुशी के साथ में
थोड़ा सा दुख भी महसूस हुआ। बादल मेहता की जिंदगी में एक लंबे समय बाद में खुशियां आई थी। 10 साल तक उसको संतान के सुख से वंचित रहना पड़ा था, और अभी अभी और इस पैदा हुए बच्चे की जिंदगी में उसकी मदर का रोल अच्छा नहीं होगा, यह कैसा हो सकता है। हालांकि रॉबिन टाइटलर जानते थे कि बादल मेहता की पत्नी जो है वह बादल के साथ ठीक नहीं रहती है, उसका चरित्र थोड़ा कमजोर भी है, पर वो अपने बेटे की दुश्मन हो सकती है, यह उसके समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि चौथा स्थान बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा भी बिगड़ा हुआ है, जो मदर का कारक है, उसका मृत्यु स्थान में होना, और बहुत सारी केमिस्ट्री जो है वह बादल मेहता के बेटे रणवीर मेहता, जिसका नाम निकला हुआ था, वो चिंताजनक स्थिति में दिखता है। रणवीर मेहता को अपनी मां से परेशानी होगी, या मां के कारण उसके जान पे बन आएगी। इसका एक ही उपाय है, कुछ समय बाद में बच्चों को किसी तरीके से उसके दादा दादी के पास में भेज दिया जाए। जब बच्चा 1 से 1.5 साल का हो जाए तब। रॉबिन टाइटलर को यह बात भी थोड़ी गले के नीचे नहीं उतरती प्रतीत हुई, फिर भी उन्होंने कॉफी पीते हुए मेरी बात पूरी सुन ली। मेरी बात से वो सहमत थे, पर उनके माथे पर चिंता की लकीरें भी थी। कुछ समय बाद में हमारी बात होते रही, और मैं थोड़ी खोज खबर लेते रहा, क्योंकि मुझे उस बच्चे की बहुत चिंता थी। बच्चे से बहुत अधिक प्यार करने के कारण रॉबिन टाइटलर के मैनेजर ने बच्चे को 2 साल के बाद में भी, जो मैंने बताया था, वैसा अपने दादा दादी के पास में नहीं भेजा। बच्चे के पिता ने उसको अपने पास में ही रखा। बादल मेहता अपनी पत्नी छाया मेहता की फितरत से वाकिफ थे। छाया एक रंगीन मिजाज की औरत थी। छाया से उनकी शादी माता पिता के परिचित में होने की वजह से कुछ दबाव के भी कारण हुई थी। बाद में पता चला कि छाया चरित्र की अच्छी नहीं है, पर बादल मेहता किसी तरीके से चला रहे थे। जिंदगी चलते रही। रणवीर जब 2.5 साल का था, तो उस समय की बात है, बादल मेहता कहीं बाहर गए हुए थे, और अपनी फितरत के मुताबिक छाया अपने पति की गैर हाजिरी में कोई उसके कॉलेज के सहपाठी, जो किसी बहाने से उससे मिलने आया था, उसके साथ में अपने कमरे में रंगरलियां मना रही थी। और 3 साल का
छोटा रणवीर जो दूसरे कमरे में सोया हुआ था, उसकी नींद खुल गई और वह चलते चलते जहां उसकी मां छाया हंस हंस के अपने प्रेमी से वार्तालाप कर रही थी, वहां आ गया और उसने अपनी मां को किसी और पुरुष के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। उसके बाद में छाया मेहता और उसका प्रेमी बहुत परेशान हो गए। रणवीर उनका चश्मदीद गवाह बन गया था। रणवीर को उन्होंने रास्ते से हटाने की ठान ली और रणवीर को उन्होंने पानी के टब में डुबाकर मार डाला। कहानी भी बना ली कि चलते चलते ये चले गया था और मैं कोई जरूरी काम से बाहर गई थी, इस तरीके की। पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि रणवीर मेहता की हत्या छाया ने किसी के सहयोग से की थी। बाद में छाया ने सब कबूल भी कर लिया। इस तरीके से बच्चा रणवीर अपनी मां के कारण मृत्यु का शिकार हुआ। चंद्रमा जब कमजोर हो, चौथा स्थान जब कमजोर हो और उस पर बहुत सारी चीजें काम करे, तो फिर इस प्रकार की घटनाएं होती है। इस तरीके की घटना के कारण ही मैंने रॉबिन टाइटलर को आगाह किया था कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 1.5 साल के बाद इसे अपने दादा दादी के पास छोड़ देना। पर रॉबिन ने और बादल ने मेरी बात को नहीं माना और उन्हें अपने घर के चिराग को मजबूरन बुझते हुए देखना पड़ा, जिसकी छाया की अय्याशी कारण बनी। हम आज भी देखते हैं कि मां ने अपनी अय्याशी के गवाह बच्चे को गटर में फेंक दिया, कुछ खिला दिया। इस तरीके से उसने अपने सबूत को मिटा दिया। पर सबूत जो है कभी मिटता नहीं है, हमारा किया हुआ पाप सामने आ जाता है। पर मुझे रणवीर मेहता की मौत का बहुत गम था, रॉबिन टाइटलर को भी था और बादल मेहता को भी था। एक बार मिलने आए मुझसे तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनने के लिए माफी भी मांगी। मैंने कहा, आप अपनी दूसरी पत्नी के साथ में जल्दी ही खुशियां प्राप्त करोगे और आपका जीवन सुखी होगा। आगे वैसा ही हुआ। मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख आता है, यही कुदरत का कानून है। बादल मेहता के साथ में भी यही हुआ। उनके जीवन में छाया जैसी दुख देने वाली पत्नी जेल की सलाखों में और उसके बाद में उनके जीवन में सुख देने वाली जसलीन नाम की महिला ने प्रवेश किया। धन्यवाद।